सबसे पहले मैं तुझे हेल्थ ब्लेस करूँगा, उसके बाद घर में सुख शांति ब्लेस करूँगा, पैसे सबसे आखिरी में। अगर घर में सुख शांति नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, तो पैसे का क्या करेंगे? पैसा बीमारियों में लग जाएगा, गलत जगह जाएगा, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का? हमें स्वरूप चाहिए गुरुजी का, गुरुजी को मालूम है, लेकिन स्वरूप देने का गुरुजी का सब संगत को अलग अलग टाइम होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम का वेट करें। यकीन मानिए, जब वो टाइम आएगा गुरुजी कहीं ना कहीं से स्वरूप ज़रूर दिलवा देंगे। लेकिन हम अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर मिलेगा नहीं, और अगर स्वरूप मिल भी गया तो मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। इसलिए गुरुजी की टाइमिंग का वेट करें, क्योंकि गुरुजी ने सब काम अपनी टाइमिंग से करना है। हमें उनको फोर्स नहीं करना है, हमें बोलना है गुरु महाराज जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए। 4-6 महीने तो आप बिताइए, 4-6 महीने बाद नहीं मिलता स्वरूप, फिर देखेंगे। एटलीस्ट स्पेंड 6 मंथ्स, 6 महीने का टाइम गुरुजी को दीजिए, उसके बाद देखेंगे। नहीं मिलता तो फिर देखते हैं। ऐसा मैंने सुना नहीं कभी कि 6 महीने हो गए हो, संगत टिकी रही हो। टिकना भी बहुत ज़रूरी है। इन बिटवीन परीक्षाएं भी होंगी, नींबू की तरह निचोड़ना भी होगा, बहुत सारे गुरुजी के ऊपर डाउट भी आएंगे शुरू शुरू में। हर संगत को नहीं, 50% संगत को बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी। कोई सोचेगा कि मैं उसको मानती हूँ तो गुरुजी को कैसे मानूँ, उनको तो नहीं बुरा लगेगा। सो मैनी थिंग्स कम इन आवर माइंड। ये सारी चीज़ें अगर पार कर गए हम, फिर जर्नी उसके बाद शुरू होती है। उससे पहले जर्नी नहीं शुरू होती, वो तो टेस्टिंग पीरियड है, जॉब नहीं शुरू हुई है। आईएएस का एग्ज़ाम देने का मतलब ये नहीं होता कि आईएएस या आईपीएस बन गए हैं। एग्ज़ाम तो 10 लाख बच्चे देते हैं, लेकिन जो पास होता है एग्ज़ाम में वो जाके फिर आगे जॉब करता है। पास तो 1000 बच्चे होते हैं, देने वाले 10 लाख होते हैं। ऐसे ही टीचर हैं, ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, सब जगह एग्ज़ाम होता है। जो पास होता है उसके बाद उसके लिए रास्ता खुला है, उसके बाद सैलरी भी मिलेगी, बहुत सारे इंक्रीमेंट्स भी मिलेंगे, जो भी बेनिफिट्स होते हैं जॉब के सब कुछ मिलेगा। बट सारी चीज़ें ग्रेजुअली होती हैं, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। आइए सुनते हैं आज का सत्संग, और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। आई एम श्योर बहुत कुछ है आज के सत्संग में सीखने के लिए। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी नितिन अंकल। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने मुझे अपनी संगत बनने का मौका दिया। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू नितिन अंकल। मैं गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल से जुड़ी हूँ और आपके लाइव सत्संग सुनती रहती हूँ, लेकिन लाइव बहुत कम सुन पाती हूँ क्योंकि जॉब पे होती हूँ। तो मुझे जब टाइम मिलता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सत्संग मिस मत करूँ और ज़रूर सुनूँ। इन सत्संग को सुनने से ही मेरे मन में बहुत दिन से ये विचार आ रहा था कि मैं भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करूँ। छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं मेरे, बहुत ज़्यादा तो अभी गुरुजी ने शायद मुझे ऐसा कुछ ना कभी कोई ड्रीम दर्शन दिया या कुछ, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो कुछ होता है गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, और शायद उनकी मर्ज़ी से ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। और मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी मुझे भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस और होंगे और मैं और अच्छे सत्संग शेयर कर पाऊँगी गुरुजी के साथ। मैं आई थिंक मतलब जब मेरा इनसे कनेक्शन जुड़ना शुरू हुआ 2016 में, एक्चुअल में 2016 में मेरे हस्बैंड की
को स्टंट डले हार्ट में, तो उन दिनों मैंने जॉब वगैरह पे जाना छोड़ दिया था और मैं शॉप पे बैठती थी। तो वहाँ पे मोस्टली कई बार फेसबुक चलाती थी, तो वहाँ पे फेसबुक पे गुरुजी के से रिलेटेड पोस्ट देखती थी। तो उनसे मुझे पता लगा कि गुरुजी के साथ जुड़ने से काफ़ी लोगों की बीमारियां दूर हुई हैं, गुरुजी ने बहुतों के कष्ट दूर किए हैं। तो ऐसे ही मन में आया तो मैं जय गुरुजी उनकी पोस्ट पे लिखना शुरू किया, शुक्राना करना शुरू किया। करते करते ऐसे लगता था कि जैसे वो सब कुछ, वो माहौल जो है गुरुजी ने खुद ही बनाया है। तो मतलब मेरे साथ जितने लोग जुड़े थे, मेरे ससुराल वाले या मेरे मायके वाले, मेरी मम्मा मेरे से कितने दूर रहते हैं, सिस्टर्स वगैरह, तो मतलब सब उसी दौरान सब गुरुजी से जुड़ते चले गए। एक दिन मुझे किसी ने कहा, मैं पंजाब में रहती हूँ तो मेरे को मतलब दिल्ली जाती हूँ मैं अपनी मम्मा के पास, मेरे मम्मा गुड़गांव में रहते हैं, तो मेरी सिस्टर भी गुड़गांव रहती है। तो ऐसे ही मुझे किसी ने कहा कि आप अब की बार दिल्ली जाओगे तो गुरुजी के बड़े मंदिर होके आना। तो मैं भी जब छुट्टियों में गई तो मैं मन में सोच के गई कि मैं जरूर होके आऊँगी गुरुजी के बड़े मंदिर। तो जब मैं घर से निकली, मैं अपने कज़न के यहाँ गई, तो मतलब जहाँ जहाँ मैं जाती गई, आप देखो कि वहाँ वहाँ मुझे गुरुजी के बारे में सुनने को मिलता रहा। शायद ये गुरुजी की मर्जी थी कि भी मैं जाऊँ बड़े मंदिर। तो मैं गई, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे कोई गुरुजी हैं, मैंने सुना उनके बारे में। तो वो कहने लगे हाँ हम भी जाते हैं। उन्होंने मुझे सारा एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे जाओ आप बड़े मंदिर, वहाँ जल प्रसाद मिलता है, ऐसे चाय प्रसाद मिलता है, वो सब कुछ फिनिश करना होता है, और लंगर प्रसाद 4 जने मिलके करते हैं। इस तरह से उन्होंने मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी बातें समझाई। तो मुझे और क्यूरियोसिटी हुई जाने के लिए वहाँ पे। उसके बाद मैं अपने चाचा के यहाँ गई, तो मैंने अपने चाचा से ये कहा कि मुझे जाना है बड़े मंदिर। तो मेरे चाचा ने भी मुझे एकदम से कहा हाँ, ऐसे मेरा एक फ्रेंड था वो बीमार था, तो उसको किसी ने कहा कि वहाँ से जल प्रसाद लेके आ। तो वहाँ से लेके आया, मैं गया था वहाँ पे, उन्होंने भी मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया। तो मैंने अपनी चाची से कहा हम जरूर चलेंगे। तो मेरी चाची मुझे लेके गई फिर बड़े मंदिर। बड़े मंदिर मैं गई हूँ, उसके बाद भी गई हूँ, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मुझे ना मतलब जब मैं कैब से उतरी हूँ तो वहाँ से उतरते और जितनी देर मैं बड़े मंदिर रही हूँ, मुझे इतनी फूलों की सुगंध थी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं हेवन में आ गई हूँ ना। तो मतलब मेरे को बाद में मैंने बड़ी बार सोचा कि मुझे लगा कि शायद वहाँ जो जाते हैं उनको सभी को इस तरह की फ्रेग्रेंस आती है। तो इस करके मैंने इतना वो इस चीज़ को सीरियसली सोचा नहीं कि भी मुझे ही क्यों इस तरह की खुशबू आई वहाँ से। तो उसके बाद खैर चलो नेक्स्ट ईयर जब मैं वापस छुट्टियों में वापस यूपी से होते हुए आई, यूपी में अपने कज़न के यहाँ गई, तो मैंने उससे बताया ऐसे ऐसे मैं बड़े मंदिर होके आई हूँ। तो देखो संगत जी वहाँ पे भी वो भी गुरुजी से जुड़ा, उसने मुझे बताया हाँ हम भी जाते हैं और हम तो जल प्रसाद लेके आए हैं वहाँ से। तो मेरी बेटी बीमार है, उससे बहुत फर्क पड़ा है जल प्रसादी से। तो मैंने उसे कहा अच्छा, फिर मेरे मन में आया कि अरे मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था कि वहाँ से जल प्रसाद भी ऐसे लाते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए ले आती। तो फिर मेरे कज़न ने मुझे अपने जल प्रसाद में से ही थोड़ा सा जल प्रसाद दिया कि अच्छा चलो आप ये ले जाओ जल प्रसाद, तो इसी को बढ़ा के आप जीजू को देते रहना। तो संगत जी मतलब उन दिनों जहाँ जहाँ मैं जाती रही, मुझे वहाँ वहाँ गुरुजी के बारे में सुनने को मिलता रहा और गुरुजी से जुड़ती चली गई मैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर 2018 में मैं फिर से दिल्ली आई, गुड़गांव। फिर मेरे मन में इच्छा है कि नहीं मैं बड़े मंदिर जरूर होके जाऊंगी, पर किसी वजह से पता नहीं जिस दिन मुझे जाना था उस दिन मैं जा नहीं पाई और बिना बड़े मंदिर हुई मैं अपने पंजाब वापस आ गई। तो मुझे बड़ा इस चीज़ का सारे साल होता रहा कि मैं गुरुजी से मिल के नहीं आई और ऐसे। फिर उसके बाद संगत जी मुझे होता था कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो मैं क्या करूं। फिर ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मैंने अपने जॉब पे प्रिंटर से वो गुरुजी का स्वरूप एक निकाला और पता नहीं मैं गुरुजी के काफ़ी स्वरूप देखे। तो मुझे मन में इच्छा है कि मैं येलो जोड़े वाला जो स्वरूप है वही
लगाऊं अपने घर में। तो मैंने संगत जी उसी का प्रिंट आउट निकाला और मैंने अपने घर में लगाया वो। उसके बाद जब 2019 में मैं दिल्ली गई तो फिर मैं वहाँ पे बड़े मंदिर होके आई। तो अच्छा मतलब लगा। अब की बार मुझे थोड़ी जानकारी हो गई थी कि कैसे, लेकिन मुझे संगत जी तब जल प्रसाद नहीं मिला वहाँ से, क्योंकि उन दिनों वो गुरु जी के शायद 7 जुलाई के आसपास जन्मदिन से कुछ दिन पहले बंद कर देते हैं वो सेवा, तो इस वजह से मुझे जल प्रसाद नहीं मिला। फिर मैं वहाँ से दिल्ली से यूपी होते वापस उसी कज़न के यहाँ से होके आई। तो मेरा कज़न से मैंने ऐसे ऐसे कहा कि भी मेरे पास स्वरूप नहीं था, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में लगाया। तो उसने मुझे कहा कि हाँ चलो अच्छा है, वो तो कोई कहीं से भी आप ले सकते हो, लेकिन ब्लेसिंग वही होती है जो गुरु जी के आश्रम से हमें मिले। संगत जी मेरा मन एक उदासी से भर गया कि चलो कभी ना कभी तो गुरु जी मुझे देंगे इस तरह का स्वरूप, चलो ठीक है। उसके बाद संगत जी कोरोना आ गया, तो कोरोना में मैं दिल्ली जा नहीं सकी। फिर आफ्टर कोरोना जब मैं लास्ट ईयर आई यहाँ पे दिल्ली, तो उस समय ई पास बनते थे आई थिंक, है ना, दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर के। तो मैंने अपनी सिस्टर को पहले ही कह दिया था कि मैं छुट्टियों में आ रही हूँ, तो पहले से ही ई पास अरेंज रखना, क्योंकि मैं आपकी बार मिस नहीं करना चाहती, बड़े मंदिर में जरूर होके जाऊंगी। तो ना संगत जी मैंने जिस दिन हमने नेक्स्ट जाना था मंडे, तो मेरी सिस्टर कहती यार मुझे तो ई पास मिल ही नहीं रहे, तो बड़ी मुश्किल हुई। संगत जी मैं बड़ा उदास मेरा मन हो गया कि अब की बार मुझे बिना दर्शन के जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना ई पास तो वहाँ एंट्री नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। फिर संगत जी मैंने क्या किया, फेसबुक पे जैसे सेवादार के जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मैंने मैसेंजर्स पे 1-2 सेवादार को मैसेज किया कि ऐसे ऐसे मुझे ई पास नहीं मिल रहे हैं, तो मैं जाना चाहती हूँ बड़े मंदिर, तो क्या करूँ। और सारी रात में उदास हुई, मैंने गुरु जी की प्रार्थना की, गुरु जी सुबह तक कुछ प्लीज अरेंज कर दो, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ बड़े मंदिर में। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे एक सेवादार आंटी का भी मैसेज आया कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ और आप चलो मेरे साथ, मैं आपको ले जाती हूँ। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा, तो जब मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया तो मेरी सिस्टर कहती है अच्छा मैं एक बार ट्राई करती हूँ शायद हो जाए। तो उसने संगत जी जब साइट खोली तो हमारे पास भी बुक हो गए और हम बड़े मंदिर चले गए दर्शन करने के लिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी बहुत बहुत। उसके बाद संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई ना, तो मेरे मन में इच्छा थी मतलब कि मुझे स्वरूप मिले, कब से ही थी ये इच्छा, और बड़े टाइम से संगत जी इच्छा थी कि मैं अपने घर में ना गुरु जी का बड़ा स्वरूप लगाऊं। तो कभी मैंने मांगा तो नहीं गुरु जी से, लेकिन मन में इच्छा जरूर थी। संगत जी हम मतलब बड़े मंदिर से जब बाहर आने लगी तो एकदम गाड़ी से बाहर मेरे को वहाँ पे नजर आया कि वो ब्लेसिंग्स दे रहे थे, वहाँ कॉर्नर पे जो जगह बनी हुई है जहाँ वो ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी मैं गाड़ी से नीचे उतर गई कि नहीं मुझे ब्लेसिंग लेके ही जानी है। तो वो जो सेवादार अंकल जो गाड़ी रोकने देते, तो उन्होंने भी कहा कि चलो आप गाड़ी उधर साइड में लगा लो और आप ले लो ब्लेसिंग। तो संगत जी मैं लाइन में लग के ब्लेसिंग लेने के लिए गई, और जब मेरी टर्न आई तो वहाँ अंकल जो ब्लेसिंग दे रहे थे, तो अंकल ने मुझसे कहा कि आप फर्स्ट टाइम आए हो। संगत जी मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, जस्ट जैसे मैंने हाथ आगे किए तो अंकल बोले कि आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे, फर्स्ट टाइम ब्लेसिंग ले रहे हो। मैं क्या हाँ जी अंकल जी। तो उन्होंने मुझे संगत जी नीचे से बड़ा स्वरूप निकाल के और मुझे दिया, और संगत जी मेरी आंखें भर आई कि गुरु जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। और ना उसके बाद जब मैं थैंक यू करके अंकल को मुड़ने लगी, तो अंकल ने मुझे मतलब दोबारा से आवाज लगाई और मुझे कहा सुनो बेटा ये भी लेके जाओ, और उन्होंने मेरे हाथ में गुरु जी का लॉकेट स्वरूप रखा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद मेरे मदर भी साथ थे, तो मेरे मदर ने भी ब्लेसिंग के लिए कहा उनसे, तो जब ली तो मेरे मदर को भी स्वरूप मिला। और मेरी मम्मी की ने उनसे कहा कि बड़ा स्वरूप, तो उन्होंने कहा कि नहीं यही है आंटी। तो संगत जी जब हम घर आए, घर आके हमने देखा तो संगत जी जो मेरा बड़ा स्वरूप था वही येलो स्वरूप जो मैंने अपने घर में छोटा करके लगाया हुआ था, वही गुरु जी उसी रूप में मेरे घर आए ब्लेसिंग के रूप में। थैंक यू गुरु जी।
बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंस है इस तरह से संगत जी। फिर धीरे धीरे मतलब मैं गुरु जी से जुड़ती चली गई। मेरी इच्छा हुई कि मैं गुरु जी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ूं, समझ नहीं आता था कैसे जुड़ूं। तो फिर एक दिन मुझे मेरी मम्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे नितिन अंकल के सत्संग ग्रुप्स हैं, तो तुम उनको अटेंड किया करो। फिर मैंने यूट्यूब चैनल पे गुरु जी के सत्संग ब्लेसिंग ग्रुप इस चैनल से जुड़ी। वहाँ से फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी नितिन अंकल के सत्संग सुन के व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, उसके बाद मुझे पता लगा कि हमारे सिटीज में ना गुरु जी के सत्संग होते हैं। तो संगत जी, पर मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आया कि मैं कैसे उनमें ज्वाइन हूँ। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करती थी कि सत्संग होते हैं, मुझे पता नहीं लगता तो मैं किस तरह से मतलब ज्वाइन हूँ, कुछ रास्ता नहीं मिलता। एक दिन संगत जी मतलब खुद ही मुझे एक आंटी का मैसेज आता है फेसबुक पे, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, और खुद ही मुझे उनका मैसेज आता है। तो वो मुझसे पूछती हैं क्या वो अपना व्हाट्सएप नंबर दो मुझे। और संगत जी, मैंने उन्हें अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा और उन्होंने मुझे लोकल जो गुरुजी के सत्संग ग्रुप में उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। थैंक यू गुरुजी। अब मुझे पता लग गया कि हम कब कब सत्संग होते हैं। तो जैसे ही मुझे जॉब से अपना थोड़ा बहुत जिस तरह से भी कन्वीनियंट होता है अपने घर के हिसाब से या जो भी, मैं चली जाती हूँ सत्संग अटेंड करने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता संगत जी। ऐसे ही लास्ट टाइम में लास्ट मंथ की बात है कि मैं एक आंटी को अपने साथ लेके गई सत्संग पे, और हम दोनों को ना ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। फिर मुझे वो येलो स्वरूप मिला और मुझे येलो स्वरूप मिला, और मुझे जिन अंकल ने ब्लेसिंग दी तो उन्होंने पता नहीं मुझे ही ब्लेसिंग देते हुए ये कहा कि आप इसको ना फ्रेम करा लेना। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। किसी वजह से मैं उसको फ्रेम नहीं करा पाई संगत जी। और जो आंटी मेरे साथ थे ना, वो मुझे कह रहे थे कि मुझे तो येलो जोड़े वाला स्वरूप चाहिए था, तुम मुझे दे दो। तो मैंने उनसे कहा नहीं आंटी, जिसको जो ब्लेसिंग मिलती है उसको वही रखनी पड़ती है। तो संगत जी, मैंने आंटी को मना तो कर दिया, लेकिन मेरे मन में वहम सा आ रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे पूछूं कि मुझे आंटी ने मुझसे ब्लेसिंग मांगी और मुझे उन्हें देनी चाहिए या अपनी ब्लेसिंग या नहीं देनी चाहिए। मैं बड़ी कंफ्यूज थी। फिर नेक्स्ट वीक मैं उस आंटी के साथ फिर सत्संग में गई। वो आंटी फिर मुझे कहती कि तूने फ्रेम करा लिया स्वरूप। मैंने कहा नहीं, मैंने फ्रेम नहीं कराया। तो वो कहते कि वो अपना स्वरूप मुझे दे दे, मेरे साथ चेंज कर ले। मैं चुप हो गई। मैंने संगत जी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे ना एक रात सपने में आया संगत जी कि ना मेरा स्वरूप ना खराब हो गया। तो सुबह उठ के संगत जी मैंने ना अपनी बेटी से कहा कि ऐसे ऐसे मुझे सपना आया। तो मेरी बेटी कहती कि मम्मा आपने वो स्वरूप फ्रेम नहीं ना कराया, इसलिए आपको सपना आया, आप फ्रेम करने दे दो। तो संगत जी मेरे मन में वहम आई थी कि मैं वो आंटी को वो स्वरूप दूं या फ्रेम करा लूं। वो आंटी मुझसे मांग रही हैं। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी मुझे रास्ता दिखाओ, कुछ किससे पूछूंगा, क्या डिसीजन, कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। तो फिर मैंने ना हम गए सत्संग पे। तो मैंने गुरु जी से घर से प्रार्थना करके गई, गुरु जी आज मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि मैं क्या करूं। तो संगत जी वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि जिनके पास स्वरूप जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। तो संगत जी मेरे पास स्वरूप थे, मैं उठी नहीं। मैंने कहा चलो जिनके पास ब्लेसिंग है वो ले सकते हैं। तो वो आंटी मुझे कहने लगी मैं ना स्वरूप लेके आती हूँ। और संगत जी वो आंटी स्वरूप लेने गई और उनको येलो जोड़े का स्वरूप मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी मेरे घर ही रहना चाहते हैं। थैंक यू गुरु जी। ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस बहुत दिए गुरु जी ने, और एक्सपीरियंस होंगे तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू गुरु जी। सब पे अपनी मेहर बरसाए रखना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी एक बात और कहूँगी कि गुरु जी के सत्संग में जब मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मायके आ गई हूँ। एक अपनेपन का एहसास होता है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटियों पे अपना प्यार भरा हाथ बनाए रखना गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी। थैंक यू आंटी। नीतू मारवा आंटी ने सत्संग शेयर किया है आज का, पंजाब से हैं। बहुत प्यारा सत्संग आपने शेयर किया संगत से, बहुत सारी बातें आपने बताई, एंड आई एम श्योर कि संगत ज़रूर रिलेट कर पाएगी। आज के सत्संग से काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी मिले हैं, संगत को मिले होंगे आज के सत्संग से। एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ आंटी की बात में, जब भी आप गुरु जी का स्वरूप लेकर आते हैं, कोशिश ये करिए आते हुए
घर आने से पहले या तो उसे लेमिनेट करा लें या स्वरूप को फ्रेम करा लें। ठीक है, ध्यान से सुनिए बात। जब आप घर आते हैं स्वरूप लेकर, अगर वो लेमिनेट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, देन इट्स ओके। आजकल तो बड़े मंदिर से लेमिनेटेड स्वरूप मिल रहा है, और अगर नहीं मिलता है लेमिनेटेड, कभी आपको किसी सत्संग में मिल जाता है स्वरूप, तो आप या तो उसे लेमिनेट करा लीजिए या फ्रेम करा लीजिए, तब घर लेके आइए। घर लाने से पहले ही आप फ्रेम करा लीजिए। यदि आपके पास स्वरूप है गुरुजी का, आपके पास सपोज यू हैव 2-3 स्वरूप्स ऑफ गुरुजी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी संगत को पास ऑन कर सकते हैं वो स्वरूप। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मेरे को ये कलर का पसंद है, वो कलर का पसंद है, एक्सचेंज कर लो मुझसे, कलर वाइज एक्सचेंज कर लो। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। जो मर्जी गुरुजी स्वरूप दें, जिस मर्जी कलर का हो। ये स्वरूप जो आप देख रहे हैं गुरुजी का, रॉक स्टार स्वरूप, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि इसे रॉक स्टार स्वरूप बोलते हैं, या ये स्वरूप गुरुजी का गुरुजी के हर मंदिर में है, बड़े मंदिर में, जलंधर में, डुगरी में। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी जब ये स्वरूप मिला, और मैंने बड़े मंदिर में बोला कि मुझे छोटा स्वरूप दे दीजिए, मेरे घर सत्संग है। उन्होंने कहा बड़ा स्वरूप है। मैंने कहा बड़ा स्वरूप नहीं चाहिए, मुझे छोटा दे दीजिए, इतना बड़ा स्वरूप नहीं चाहिए। उन्होंने कहा यही मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, आप यही दे दीजिए। तो फिर ऐसे गुरुजी जो आप देख रहे हैं, इस स्थान पर इतने बड़े साइज के स्वरूप में गुरुजी अपने आप आए। गुरुजी अपने आप आते हैं, अपनी जगह घर में अपने आप बनाते हैं, सब कुछ अपने आप करते हैं। लेकिन हमें अगर नॉलेज मिल गई है, कई बार क्या होता है कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, हम उस बात को बोलते हैं कि भूल भुले के रब दे लेखे, बच्चों को सब माफ़ है। लेकिन जब बच्चे को ज्ञान हो गया, जब बच्चे को बता दिया कि बेटा रेड लाइट जंप करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, कोई आपके हाथों क्राइम हो सकता है, तो ध्यान रखना, अब आप ड्राइविंग सीख चुके हो, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कम से कम होनी चाहिए, स्पीड कंट्रोल करना, रेड लाइट पे रुकना, सारी चीज़ें आपको पता है, ध्यान से चलना। उसके बाद होता है देन इट्स ओके। लेकिन जब अब चीज़ें हमें पता लग रही हैं, उस टाइम आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, लेकिन अब अगर आपको पता लग रही हैं बातें, किसी भी तरीके से गुरुजी ही बताते हैं, पता लग रही हैं, तो फिर उन बातों का ध्यान करना चाहिए, माननी चाहिए वो बातें। एक बात और, अब आंटी को कैसे स्वरूप मिला बड़े मंदिर से, उसकी जो खुशी होती है, जब गुरुजी अपने आप अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाते हैं हमारे पास, उसकी जो खुशी होती है, वो कभी खुशी उस चीज़ में नहीं मिलेगी जो हम मांग मांग कर लेंगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांग कर हम अपने गुरु को छोटा कर देते हैं, और बिन मांगे हम अपने गुरु का मान बढ़ा देते हैं। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि ये महाशिव हैं, जानी जान हैं, पूरी सृष्टि के मालिक हैं। दूसरी तरफ अगर हमारे गुरु को हमारी परेशानी का नहीं पता, हमारे मन का नहीं पता, तो फिर वो कैसे गुरु हुए? ये बात तो हमें विश्वास करने की है ना, कि उन्हें हर चीज़ पता है, और हर चीज़ पता है तो सही समय आने पर वो हर चीज़ का हल कर देंगे। विश्वास रखिए, अपना कर्म अच्छा करते जाइए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपसे पहले सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद एक स्टोरी। यदि आप भी आंटी की तरह अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। आज की स्टोरी। एक राजा था, उसको मूर्तियों का बहुत शौक था। उसके राजमहल में बेहतरीन कारीगरों की बनाई बहुत सारी मूर्तियां थी, लेकिन उनमें से 3 मूर्तियां राजा को बहुत ज़्यादा प्रिय थी, क्योंकि वे मूर्ति कला की उत्कृष्टतम बहुत अच्छी कृतियां थी। मूर्तियों की देखभाल के लिए उसने एक सेवक को रखा था। एक दिन मूर्तियों की सफाई करते समय उन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति सेवक से गिरकर टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया।
उसने तुरंत सेवक को मृत्युदंड देने के लिए आदेश दिया। जैसे ही सेवक को इस बात का पता चला, उसने बाकी दोनों बनी मूर्तियां भी तोड़ डाली। राजा सेवक के इस कार्य से बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उसने सेवक को बुलाकर बाकी दोनों मूर्तियों को तोड़ने का कारण पूछा। इस पर सेवक बोला, महाराज, मूर्तियां तो मिट्टी की थी, कभी ना कभी तो वह टूट ही जाती। यदि किसी सेवक के हाथ से वह टूट जाती तो उसको भी मृत्युदंड मिलता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही रहा है, इसलिए दूसरे सेवकों की जान बच जाए मैंने ये मूर्तियां तोड़ डाली। सेवक की बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई और उसने सेवक को क्षमा कर उससे माफ़ी मांगी। जय गुरु जी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी कभी हम वस्तुओं से इतना प्रेम करने लगते हैं कि उनके आगे इंसानों को भी कम महत्व देते हैं, जबकि यह इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, वह मानव और मानव जीवन से बढ़कर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द मैं मिलूंगा आपको नए सत्संग, नई स्टोरी के साथ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सत्संग एंड आज की स्टोरी। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय गुरु जी। थैंक यू। बाय बाय।